नमस्कार, मैं मुस्कान रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने और आप सभी के यूट्यूब चैनल द पोइट्री वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज है 27 मई और 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद मैं जब घर आई तो थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ डिस्कशन वगैरह किया एंड आर पेरेंट्स आर रियली क्यूट यार, दे मोटिवेट मी। एंड मेरी मम्मी मुझे बता रही थी तुझे ना ऐसा करना चाहिए। पहले ना पेपर को देखती और आसान आसान क्वेश्चन को टिक कर लेती और फिर उनको कर लेती पहले। लेकिन हम हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। पापा मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि इट्स ओके, इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू डिड इट, परफॉर्म गुड, इट्स ओके, रिजल्ट जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। उन्हें उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है कि भले ही वो ना बोलें कि वो उम्मीद है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद उस पीडीएफ में कहीं ना कहीं वो रोल नंबर होगा। लेकिन एज एन एस्पिरेंट तुम लोगों को पता है यार, तुम सबको पता है यार क्या एग्ज़ाम था, कैसा एग्ज़ाम था। और वो जो खासकर वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, पेपर नंबर 1 मैं आज तुम लोगों को मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और इस 1-1.5 साल की जर्नी में ना मैंने क्या खो लिया, क्या पा लिया, वो सब बताने वाली हूँ तुम लोगों को। तो बहुत पेशेंसली सुनना इस वीडियो को यार। मेरी हालत नहीं है इस वीडियो को बनाने की, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं और शांत नहीं रहना चाहती यार। इस 1-1.5 साल में अपने आप को बंद करके रखना और लोगों के इतने सारे इनडायरेक्टली नेगेटिव कमेंट्स पास ऑन हुए मेरी तरफ कि चलो कोई बात नहीं। अभी भी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ किताबें पढ़ी हैं, पीछे इतनी किताबें पढ़ी हैं, उस साइड किताबें पढ़ी हैं। आज 27 तारीख हो गई है, अब रूम सही करूँगी। 25 तारीख को तो बस बेहोश की हालत में थी, आके सो गई। सोचा पहले रात को थोड़ा रूम सही करूँगी, लेकिन बेहोश होकर पड़ गई। लाइट ऑफ नहीं कर पाई थी पूरी रात। सुबह 6 बजे उठ के देख रही हूँ, अरे लाइट ऑफ नहीं करी है। मतलब इस हाल में थी मैं लिटरली। 27 तारीख को लाइब्रेरी चली गई, 26 तारीख को लाइब्रेरी चली गई क्योंकि जो प्लान बी था जिसके लिए मैंने आगे सब कुछ करके रखा हुआ है। हमेशा देखो लाइफ में चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, प्लान बी हमेशा रखो। जो बोलते ना कि नहीं प्लान बी ए के साथ रह के चलेंगे, क्या करोगे यार। तुम अपना 100% दे रहे हो, आई नो तुम हार्डवर्क कर रहे हो, तुम्हें अपने आप पे विश्वास है, लेकिन तुम्हारी किस्मत भी तो है। सिर्फ हार्डवर्क से होता है, किस्मत से नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। किस्मत ही तो होती है जो 0.33 नंबर से तुम्हें पीछे कर देती है। किस्मत ही तो होती है जो तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर से पीछे कर देती है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि किस्मत नहीं है। ओके, तो 26 तारीख को मैं लाइब्रेरी गई कल मतलब, और मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और उसके बाद मुझे क्या करना, वैसे मैंने सोच रखा था मुझे क्या करना, और उसके लिए मैंने अपना सारा सिलेबस वगैरह लिख करके मैंने आगे अपना काम करा। ठीक है, मैं हमेशा से लाइफ में प्लान बी रख के चलती हूँ। और क्यों रखती हूँ, सबसे बड़ी बात कि मैं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मैंने ये सब चीज़ें फील की हैं अपनी पास्ट लाइफ बोल रही हूँ अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ दोबारा से मैं फील ना करूं, इसीलिए मैं अपने आप को वो मौका ही नहीं देती कि मैं खाली बैठ सकूं और खाली बैठ करके सोचूं। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे पास प्लान बी है कि चलो अब इसके ऊपर काम करते हैं। अगर रिजल्ट आया तो फिर सोचेंगे, अगर अच्छा हुआ तो सोचेंगे उसके पहले वाले के बारे में, लेकिन नहीं आया तो प्लान बी तो मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर। इस तरीके का मैं अपना सोच करके रखती हूँ। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले तुम लोगों को बताती हूँ, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं पार्ट 2 लेकर के ज़रूर आ जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पेपर सेट नंबर 2 बी था मेरे पास। ओके, करंट अफेयर इतनी ज़्यादा भर दी थी, इतनी ज़्यादा मतलब 16+ क्वेश्चन करंट अफेयर कहते तो 18 भी मान सकते हो। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें भी इनडायरेक्टली करंट अफेयर पूछ ली गई थी। ठीक है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, लेकिन उस कॉन्सेप्चुअल को करने के लिए तुम्हें ऑप्शंस में इतना ट्रिकी कर दिया, ऑप्शंस को घुमा दिया गया। क्वेश्चंस काफ़ी एक पेज के क्वेश्चन हो रहे थे।
कहीं कहीं पर एक एक पेज के भी क्वेश्चंस थे, आधा आधा पेज का क्वेश्चन था। और जो हमारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद प्रॉपरली तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद तुम्हें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। उन 4 स्टेटमेंट के बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में इतना ट्रिकी बना रखा उन ऑप्शंस को कि तुम उन ऑप्शंस में घूम जाओगे। जब तक तुम उन ऑप्शंस को समझने की कोशिश करोगे कि भैया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 में से कोई एक सही होगा, लेकिन उनमें से कोई एक थर्ड की व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में से कोई एक सही है, लेकिन उनमें से कोई एक फर्स्ट को सही बताता है। इस तरीके के क्वेश्चन थे। मेरे पास अभी पेपर मैंने लाइब्रेरी में रखा है, मैंने पूरा पेपर भी नहीं पढ़ी। जब मैं पेपर को खोल के देख रही हूँ ना गाइस, लिटरली मुझे लग रहा है मुझे तो ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, और वो छूट गए हैं। मैं कहाँ मुंह दिखाऊं, किसको बताऊं कि भाई मुझे पेपर आता था लेकिन मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। और अगर तुम ये कह रहे हो कि इस लड़की ने मूक नहीं लगाए होंगे, हाँ, इसने PYQ नहीं किए होंगे, भाई मैंने लगाए थे मूक, और मैंने मूक कम लगाए थे, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने PYQ मैंने पिछले 15, 16, 17 सालों के PYQ करे हैं, एक बार नहीं करे हैं, मैंने उन्हें 5-5 बार करा है। पूरे साल भर मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घूमती रहती हूँ, नहीं भैया, मैंने पढ़ाई करी थी और बहुत सारे बच्चों ने की थी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ वो 2 घंटे मैं, जो इंसान बोल रहा है ना कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए था, मैं तुम्हें बैठाती हूँ। तुम सिंपल सी बात करो, चलो मेरे पास ये मूक है, सिंपल सी देखो, ठीक है, मेरे पास ये मूक है। अब देखो, मैंने पेपर खोला, ठीक है, मैं पेपर खोल के मैं क्या पूरा पेपर पढ़ लूँ? वो UPSC का पेपर इतना वो होता है कि अगर तुमने पूरा पेपर खोल के एक बार तुमने पढ़ भी लिया, ठीक है, तो तुम्हारे 10 मिनट तो वहीं चले गए। 10 मिनट गए ना, तो तुम तो वैसे तुम्हारा मोरल हो गया। इसीलिए अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तुमने पढ़ा, तुम्हें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़ दो। 3 पढ़ो, इस तरीके से मैंने सोचा ऐसे करूँगी तो मैं टाइम मैनेज कर पाऊँगी। मेरी साइकोलॉजी ये चल रही थी उस वक्त पे, GS पेपर नंबर 1 के टाइम पर, ठीक है। लेकिन भैया मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया सही, मुझे आ रहा था, 2nd कर लिया, मुझसे हो गया, 3rd कर लिया, मुझसे हो गया, मैं 4th क्वेश्चन पे पहुंची, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है, 3rd या 4th में थी, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा स्टेटमेंट, इतने लंबे ऑप्शंस, वहीं पे 5-7 मिनट चला गया। जब तक ऑप्शंस को तुम समझ रहे हो, तब तक क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई साहब। और ऐसे करते करते उसके बाद जब मेरा 1 घंटा हो गया और 41 क्वेश्चन पे मैं थी, व्हाट द हेल, सिर्फ 59 या 60 क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, सिर्फ 1 घंटा है। मैंने इस पेज को, मैंने पीछे इस पेज पलटाया, एंड पेज पलटाया, देखा हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी आसान। ओ गॉड, 1 घंटा बात करने के बाद फटाफट से 3-4 क्वेश्चन सही चले, कर लिए, सही कर लिए। फिर करंट अफेयर घुसा दी, इतनी करंट अफेयर, आगे करंट अफेयर, पीछे करंट अफेयर, हर जगह करंट अफेयर कर रखी थी, ठीक है। मैं तुम लोगों को ना मोरल डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ असलियत बता रही हूँ। करंट अफेयर भर रखी थी यार, तुम समझो, मुझसे बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो पा रही है, छाले भी हो रखे मुँह, ठीक है। और उसके बाद मैंने पीछे से करना शुरू करा, मैंने कब तो पीछे से कर लेती हूँ, पीछे से करना शुरू किया, करना शुरू किया, सही हुआ, फिर से लंबे क्वेश्चन आ गए, फिर मैं आगे पहुँच गई। ऐसे करते करते मेरे 2 पेज जो थे वो मुझे दिखे ही नहीं, वो ऐसे चिपक गए और स्किप हो गए, ठीक है, वो 2 पेज स्किप हो गए। अब जब वो 2 पेज स्किप हो गए, मैं क्या बताऊँ यार तुम लोगों को। मैंने जब GS के पहले और GS और CSET के बीच का जो टाइम होता है, जब वो मिला और मैं गई घर, मैंने बोला, मैं रिवीजन करी थी CSET की, मैं फार्मूले वगैरह पढ़ रही थी। एक बार मैंने कहा फार्मूले चेक कर देख लेती हूँ, जबकि मुझे इतना मतलब नहीं था फार्मूले से, करना मुझे अपना ही काम था वहाँ CSET पे। मैंने देखा, मैंने बोले मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं मुस्कान पेपर मत खोलना, नहीं मुस्कान पेपर नहीं खोलना, क्यों चुल्ला नहीं पता जीवन में। खोल दिया पेपर, बैग खोला, पेपर निकाल दिया, देख रही हूँ भाई साहब वो पेपर जो 2 चिपके थे वो खोल के देखे, ये क्या हो गया मेरे साथ। चारों के चारों क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, उनमें से एक इकोनॉमिक्स का था, 2 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था उस पेज में, ठीक है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, क्या हुआ ये मेरे साथ, 8 नंबर मेरे गए मेरी वजह से।
कल मैं पूरा पेपर अभी भी नहीं पढ़ पाई हूँ भाई। मेरे अंदर, मैं ऐसा नहीं कि मैं देखना ही नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती देखना, बिल्कुल देखना नहीं चाहती। अगर बीच में मैं कभी ऐसे खोल करके रैंडमली इस पेपर को ऐसे देख ले रही हूँ ना, तो लग रहा है कि मुझे तो आ रहा था। पता है क्या बात हुई है, जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो क्वेश्चन पेपर इतना लंबा, इतना लंबे लंबे तुमने बना रखे थे क्वेश्चंस को कि बच्चा वहीं फंस के रह जा रहा था, वहीं रोल कर रहा था। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा 5 मिनट लगेगा तो भैया कहाँ से होगा। हमें सिखाया जाता है कोचिंग में, मॉक में, PYQ में, और हमें आदत बन जाती है कि एक क्वेश्चन को हम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, 2 मिनट से ज़्यादा, 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर हमें दे तो हमें खुद एंजाइटी होने लग जाएगी वहाँ पे कि भैया मैं क्या कर रही हूँ, क्यों दे रही हूँ। और जब मैं उससे को हटा रही, ना वो सॉल्व कर पा रही हूँ, ना वो छोड़ पा रही हूँ, फिर वो आगे बढ़ जा रही हूँ। जब वो छोड़ करके उसको आगे बढ़ रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर वो अगर कोई और फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया, फिर उस थोड़ा पढ़ा, फिर नहीं होगा, फिर छोड़ दिया। तुम बोल रहे हो कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लोग कह रहे हैं मुझे कि तुझे पहले पूरा पेपर पढ़ना चाहिए था। भाई पूरा पेपर नहीं पढ़ा जा रहा था वहाँ पर, वो इतना बड़ा पेपर था, इतने बड़े क्वेश्चंस थे, इतने बड़े स्टेटमेंट्स थे। अगर मैं पूरा पेपर पढ़ती तो मुझे वहीं पर एंजाइटी अटैक आ जाता। इसीलिए मैं एक करके कर रही थी, कुछ छोड़ते जा रही थी, और मैं लास्ट एंड तक 100 तक मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे। 100 के 100 नहीं करे, लेकिन एंड तक मैंने लास्ट में GS के कर लिया था। 100वां क्वेश्चन मैंने टिक कर लिया था। लेकिन मेरे बीच में जो इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, मैं उसका क्या करूँ। जो पेपर स्किप हो गया, मैं उसका क्या करूँ। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तुम लोगों की हुआ क्या है ये सब कुछ। उसके बाद आता है CSET का पेपर। मैं देख चुकी हूँ कि मैंने पेपर स्किप कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर की हिम्मत, एंजाइटी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं। पापा को बता दिया खाना खाते थे, पापा कि 4 क्वेश्चन छूट गए हैं। पापा अरे यार, ओके। इतना सब कुछ होने के बाद कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ जा करके CSET का पेपर दे रही हूँ। अब मैंने सोचा पहले RC कर लूँगी, मेरी RC है स्ट्रॉन्ग। RC कर लिया, RC 1 घंटा हो गया। मैंने कम से कम RC के 25-26 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने RC के 1 घंटे में। ओके, RC के 25-26 क्वेश्चन का मतलब तुम बोलोगे 25-26 RC क्वेश्चन आते भी नहीं है। मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ कि एक पैराग्राफ में जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब उसके बावजूद भी RC हमारी बचती हैं अभी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब 1 घंटा हो गया, अब मैं क्योंकि मैंने प्लान बनाया था घर पे कि 1 घंटा RC को दूंगी, फिर मैं रीजनिंग कर लूँगी। मैं गई रीजनिंग में, आगे की रीजनिंग मैं गई पीछे लास्ट पेज में। वहाँ से मेरे को रीजनिंग में आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन मैंने कर डाले। मैथ के 1-2 क्वेश्चन मैंने कर डाला, ठीक है भाई साहब। फिर मैं रीजनिंग, फिर आधा घंटा बचा। फिर मैंने कहा यार मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, मैं RC कर लेती हूँ। उसमें मैं एक RC पढ़ूंगी, 2 क्वेश्चन में हो जाएंगे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने RC कर ली। जितनी RC थी ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के मैंने सारी RC कर डाली, ठीक है। उसके बाद घर आके फिर देखा मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ा रीजनिंग वगैरह कर डाली, सब कुछ कर डाला। घर आके CSET पेपर देखा, आगे क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए वो मुझे आ रहे थे, वो आसान थे काफ़ी। अब मैं इसका क्या करूँ। एट द एंड ये है कि CSET तो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने उतना कर लिया है, ठीक है। उतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं, सही करे, मुझे पता है वो मैंने कर लिया। लेकिन मैं और कर सकती थी यार। वो जो गिल्ट, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ उस पेपर को पूरा लाइब्रेरी में, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ उस पेपर को पूरा। कि मैं अगर देखूँगी तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आएगा, मैं अपने को तमाचे मार दूँगी भैया, मैं मार दूँगी अपने आप को तमाचे कि तुझे पेपर आ रहा है, अभी तू बैठी है इस लाइब्रेरी में, इस घर में, कहीं पर भी, अभी अपने घर पे या जब लाइब्रेरी में जाके देखूँगी तो मुझे वो आ रहा है। लेकिन मैंने फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और ये इशू मेरे साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ हुआ है। ओके, अब मैंने क्या अपनी जर्नी से सीखा है, अगर तुम बोलोगे मैं पक्का बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी मन मुटाव हो जाता है। लोग तुम्हें टेक्स्ट नहीं करते, तुम किसी को टेक्स्ट नहीं करते, लोग भी तुम्हें टेक्स्ट नहीं करते कि ठीक है ईगो आ गया। उन्हें क्या पता है क्या ईगो आया है, ज़िंदगी नहीं बोल सकती हूँ। और कोई ईगो नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ अपने करियर बनाने में लग जाते हैं और सामने वाला भी कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं करते हैं, तो रिश्ते अपने आप ही फीके हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊँ, और बहुत कुछ चीज़ें UPSC हमें सिखाती है, जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। अगर तुम मुझे बोलोगे कि शेयर करना है तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, कमेंट में मुझे बताना। बाय बाय, टेंशन मत लो यार,
पेपर ही तो था, और प्लान बी हमेशा रखना अपना। और पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकती टेंशन मतलब तुम्हारा हो जाएगा, मुझे नहीं पता यार। जो घटना मेरे साथ घटी है वो मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, सबके साथ अलग अलग होगा, लेकिन मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट का इशू सबके साथ आएगा। नीट का पेपर इतना लंबा था, यूपीएससी का भी कोई कम नहीं था, बस हम थोड़े बड़े हैं तो हम रोए नहीं। सॉरी नीट वालों। ओके गाइस, बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।